कहाँ पोस्टेड थे आप यूनिट पे? मैं सबसे ज़्यादा नौकरी मेरी जे.एंड.के की है 11 साल। अच्छा। उसके बाद अरुणाचल में रहा हूँ मैं जी। और पंजाब में रहा हूँ जी। और कश्मीर, उड़ी, श्रीनगर, बारामुल्ला, ये सब जगह की नौकरी है मेरी। बीएसएफ में रहे कि? आप कभी पाटन गए? नहीं हाँ, गए? मैं अक्सर जाता जाते रहता हैं हूँ। ना? अक्सर जाता, हफ्ते में एक आध बार। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का वो क्षेत्र है। पाटन को जैसे उन्होंने विकास किया है, उसी विकास के स्तर पर मैं वैशाली नगर में विस्तार करूँगा। तो जब आप बायोडाटा लेके गए होंगे, आप शैलजा जी से मिले थे, आपकी खबर आई थी, मुझे याद है कि शैलजा जी से मिलने गए थे पूर्व सैनिकों के साथ में। क्या कहा था उन्होंने? जी, शैलजा जी ने बोला था कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो वहाँ मैं काम करूँगा। सबसे पहले सीवरेज लाइन और जितने भी चौक चौराहे हैं उनको सीसीटीवी से लेस करेंगे। किसान गदगद है ऐसा लोग बोलते हैं, ये तो आप लोग ग्राउंड पे जाते होंगे, लोग क्या बता रहे हैं? आज की डेट में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई खुशहाल है तो वो किसान है। तो बोलते हैं लंदन बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे, आप पाटन बनाने जा रहे हैं। मैं पाटन बनाऊंगा क्योंकि मेरे तो गुरु आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं कि जो वहाँ के जो जातीय समीकरण को कांग्रेस में कन्वर्ट कर सके, और मुझ में वो क्षमता है कि मैं उस वहाँ की जातीय समीकरण का वोट को कांग्रेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी कि जातीय समीकरण के अलावा एक चेहरा भी होता है, उम्मीदवारी का चेहरा, पर्सनालिटी होती है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो सर पर्सनालिटी तो मेरी है ही। विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की चिंता बढ़ गई है और दावेदारों की जो धड़कन है वो भी तेज हो चुकी है कि वो टिकट उन्हें मिल रही कि नहीं मिल रही, क्योंकि भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा दावेदार सामने आए हैं, वो चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। कांग्रेस में 80+ दावेदार है जिन्होंने टिकट मांगी है। इनमें पार्षद से लेकर पूर्व पार्षद और ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष भी शामिल है और छाया विधायक भी शामिल है। आज हमारे साथ मौजूद है राजेश चौधरी जी, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। राजेश चौधरी भूतपूर्व सैनिक है और सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने सोचा कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, उन्होंने दावेदारी कर दी है। आज हम बोरिया मार्केट में मौजूद हैं। बोरिया मार्केट माफ़ कीजिएगा, ये भारत मार्केट इसे कहा जाता है। चाइना मार्केट पहले कहते थे, लेकिन इसे भारत मार्केट का नाम दिया गया है। चौधरी जी, यहाँ रोज़ चाय पीने आते हैं आप? हाँ सर, ये मैं प्रैक्टिस करने के बाद से हम लोग सारे ग्रुप को यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं। जी, प्रैक्टिस आने की रोज़ सुबह वर्कआउट? ये हमारा मतलब सुबह रनिंग करना, प्रैक्टिस करना, व्यायाम करना, ये डेली के रूटीन में शामिल है। पूर्व सैनिक है तो आपके अंदर में वो शुरू से होगा आपके? ये तो आदत सी है सर, ये छूटने वाली है। आदत सी है। जी। यूनिट में रोज प्रैक्टिस होकर तो कॉमन है। वहाँ तो संडे छोड़ के डेली पीटी होती रूटीन है वो। है। वो रूटीन में है, आज भी वो रूटीन में शामिल है। जी, कहाँ पोस्टेड थे आप यूनिट पे? मैं सबसे ज़्यादा नौकरी मेरी जे.एंड.के की है 11 साल। अच्छा। उसके बाद अरुणाचल में रहा हूँ मैं और पंजाब में रहा हूँ और कश्मीर, उड़ी, श्रीनगर, बारामुल्ला, ये सब जगह की नौकरी है। बीएसएफ में रहे कि? नहीं, बीएसएफ का नहीं, मैं आर्मी में रहता अच्छा, हूँ। आर्मी में, सॉरी, आर्मी जी, वाले रहे। जी। तो सरहद में हमेशा खड़े जी रहे। जी जी। देश की सेवा करते करते, मतलब आप सुरक्षा करते करते सेवा करने का मन कहाँ से आ गया कि अब सेवा करना चाहिए पॉलिटिक्स में आके? ये देखिए, जो देश आर्मी में जो नौकरी है ना, वो देश सेवा है। और देश सेवा करने के बाद जैसे मैं रिटायरमेंट हो के आया तो यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, समाजवासी हैं, इन्होंने बोला कि भाई आप सेना में तो काम किए हैं और अब आप समाज में आके समाज सेवा करिए, एक नेतृत्व करिए, आपका नेतृत्व अच्छा होता है। इसलिए मैं प्रेरित होके राजनीति में आया और करीब 7-8 साल से मैं राजनीति में ही हूँ। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस दुर्ग जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, दुर्ग के अध्यक्ष किसान कांग्रेस के। खेती किसानी भी होगी आपकी तो? हाँ, मेरी खेती किसानी है। पाटन क्षेत्र में ही मेरा पूरा खेती किसानी है। अच्छा। मेरा घर भी है। हाँ। और मेरा मछली का व्यवसाय भी है। अच्छा। और तकरीबन मेरे पास 10-20 तालाब हैं जो पाटन क्षेत्र में ही है पूरे। अच्छा, कितने एकड़ की खेती होगी? एकड़ मेरे पास ये 7-8 एकड़ खेती है, जिसमें अभी धान लगा हुआ है। ठीक है। किसान गदगद है ऐसा लोग बोलते हैं, ये तो आप लोग ग्राउंड पे जाते होंगे, लोग क्या बता रहे हैं? आज की डेट में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई खुशहाल है तो वो किसान है। छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो भरोसे की सरकार है और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे हर किसान का परिवार, बच्चा, हर आदमी खुशहाल है। दाऊ जी इस बात को बोलते हैं कि अगर किसान खुश तो सब खुश। भैया, छत्तीसगढ़ में जो नारा दिया है ना, काका जिंदा है, काका है, भूपेश है तो भरोसा है, छत्तीसगढ़ की सरकार भरोसे की सरकार। तो ये कहीं ना कहीं जो नारे बनाए जाते हैं ये ऐसी ख्याली पुलाव नहीं होते हैं। ये जो वर्तमान में जो होता है, लोगों को विश्वास होता है, इसलिए नारे बनाए जाते हैं। दावेदारी करने दिल्ली तक गए होंगे, मतलब क्या लग रहा है आप? नहीं सर, पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का समर्थन वगैरह क्या है? पूर्व सैनिकों का समर्थन पूरा है सर इसमें, क्योंकि देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पे 1 सीट की मांग है सैनिकों की। अच्छा। और एक तरह से कहा जाता है। नहीं, कोई कोटा नहीं है, तो आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है सब है। अगर सीएम साहब चाहेंगे तो एक सैनिक को टिकट दे सकते हैं। और मैं सैनिक के लिए इसलिए मांग कर रहा हूँ क्योंकि 90 की 90 विधान सीट पे इसका फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, क्योंकि देखिए अब हर गांव में सैनिक है, हर मोहल्ले में सैनिक है और हर सैनिक के पीछे कम से कम 10 से 20 लोग समर्थक हैं। तो 90 विधान सीट में लोग होंगे
तो भाई जब वो सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ की सरकार अगर एक फौजी को टिकट दे रही है तो फौजियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, कांग्रेस एक मैसेज जाएगा। और हर फौजी एक पैन इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, ये देश में भी मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है सैनिकों के बारे में सोचती है। तो जब आप बायोडाटा लेके गए होंगे, आप शैलजा जी से मिले थे, आपकी खबर आई थी, मुझे याद है कि शैलजा जी से मिलने गए थे पूर्व सैनिकों के साथ में, क्या कहा था उन्होंने? जी, शैलजा जी ने बोला था कि एक सैनिक का नेतृत्व बहुत अच्छा होता है और उससे अच्छा कैंडिडेट तो कोई हो नहीं सकता, मैं इस पे विचार करूंगी, बोली थी जी। और आप लगातार घूम भी रहे हैं, जन्माष्टमी कार्यक्रम हो चाहे और भी सामाजिक कार्यक्रम है, क्या मैसेज आ रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसा है? जी, मेरे को सभी समाज वाले खुद इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि अगर एक सैनिक को नेतृत्व मिलेगा तो बहुत अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर में समाज की सेवा, देश की भावना ही होती है, कोई छल नहीं होता उसके अंदर में, साफ सुथरी छवि होती है। इसलिए मुझे समाजों का समर्थन मिल रहा है, कई सारे समाजों में गया मैं, सभी मुझे बढ़ चढ़ के समर्थन दे रहे हैं, और अगर आप आएंगे तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं, ये लोग बोल रहे हैं। जी सर। वैशाली विधानसभा में 37 वार्ड है, 37 वार्डों में सबसे अगर बात करें तो श्रमिक बस्ती भी एक बड़ा इलाका है जहाँ आप रहते हैं, श्रमिक बस्ती से आते हैं, क्या रिस्पांस है वहाँ पे और क्या चीज़ें आपको नजर आती है कि श्रमिक बस्ती की तस्वीर कैसे बदलनी चाहिए? जी, आप कभी पाटन गए? नहीं गए? मैं अक्सर जाता रहता हूँ, अक्सर जाता, हफ्ते में 1-2 बार। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का वो क्षेत्र है, पाटन को जैसे उन्होंने विकास किया है उसी विकास के स्तर पर मैं वैशाली नगर में विस्तार करूंगा। चकचकाती सड़कें, नहर के ऊपर सड़कें, जब सब चारों को देखो सड़क दिखते हैं। पाटन में हर गांव, मेरा तो कार्य क्षेत्र वो है, पाटन का हर गांव में चौड़ी, जो सिंगल सड़क थी हर सड़क डबल है गांव तक जाने के लिए। हर गांव में लाइटें लगी हुई हैं, हर तालाब के जितने तालाब हैं सब तालाबों का सौंदर्यीकरण हो चुका है, सब जगह लाइट है। मतलब उन्होंने पाटन को इतना ज़्यादा विकास किया है, वही विकास कार्य को मैं वैशाली नगर में लाऊंगा, उसको स्मार्ट विधानसभा बनाऊंगा वैशाली नगर। बोलते हैं लंदन बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे, आप पाटन बनाने जा रहे हैं? मैं पाटन बनाऊंगा क्योंकि मेरे तो गुरु आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, और उन्हीं की ही तर्ज पे मैं काम करना चाहता हूं, और मैं वैशाली नगर विधानसभा को पाटन के तर्ज पे ही डेवलपमेंट करूंगा। और जैसे आप देख रहे हैं वैशाली नगर में बहुत सारी समस्याएं, रोड, सड़कें नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, तो मेरा यही सोच है कि वैशाली नगर को अगर मुझे टिकट मिलता है तो वहाँ मैं काम करूँगा। सबसे पहले सीवरेज लाइन और जितने भी चौक चौराहे हैं उनको CCTV से लेस करेंगे, है ना, और पुलिस बल की चौकियां पुनः स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये सब विचार है आपका खाका तैयार है कि अगर विधायक बन गए, टिकट मिल गई तो क्या करना है? यही प्लान है सर, और ये काम करूंगा। और मुझे भूपेश है तो भरोसा है, जो छत्तीसगढ़ का जो नारा है, भूपेश है तो भरोसा है, काका है, काका जिंदा है, तो ये मैं भी जानता हूँ। और कहीं ना कहीं आदरणीय भूपेश बघेल जी इस पर जरूर विचार करेंगे और एक सैनिक को नेतृत्व करने का मौका जरूर देंगे। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी होगा, जैसे कि लोग बोलते हैं कि वैशाली नगर विधानसभा जो है भाजपा का गढ़ है, RSS की वहाँ पे बहुत बड़ी टीम है, भाजपा के लोग वहाँ पे लगातार भाजपा जीतती भी आई है, तो आप कैसे वहाँ पे जीतोगे? देखिए सर, भाजपा का गढ़ लोग जरूर बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जो वहाँ पे प्रत्याशी उतारे गए हैं, सही नेतृत्व ना मिलने की वजह से वो जो वोटर है वहाँ का, जो जातीय समीकरण है, वो क्या है, बीजेपी की तरफ वो वोट चला जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा प्रत्याशी वहाँ पे उतारना चाहिए कि जो वहाँ के जो जातीय समीकरण को कांग्रेस में कन्वर्ट कर सके, और मुझ में वो क्षमता है कि मैं उस वहाँ की जातीय समीकरण का वोट को कांग्रेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जातीय समीकरण के अलावा एक चेहरा भी होता है, उम्मीदवारी का चेहरा, पर्सनालिटी होती है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना? तो सर पर्सनालिटी तो मेरी है ही, युवा भी हूँ मैं, एक सैनिक भी हूँ, है ना, युवा हूँ, युवाओं को मोटिवेट कर सकता हूँ। हम यहाँ पे ट्रेनिंग क्लासेस चलाते ही हैं, कई लोग को ट्रेनिंग कर रहे हैं, कई लोग को फौज में भर्ती करवाए हैं, और कई अर्धसैनिक बल में गए हैं, पुलिस में गए हैं, तो समाज सेवा तो कर ही रहे हैं सर। और अब जब सरकार का सपोर्ट मिलेगा आ जाएंगे तो सिस्टम में जब आ जाएंगे तो एक सिस्टम का ताकत होता है, तो काम करने का मजा अलग होगा, लोगों को और अच्छी तरह से काम करके दिखाएंगे। सही है। ये आप सबके साथी हैं जो रोज आपके साथ में सुबह वॉक करते हैं? क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। जब आपको पता चला कि चौधरी जी जो है टिकट मांग रहे हैं, क्या रिएक्शन था आपका और क्यों लगा कि टिकट मांगना चाहिए, और आप क्या बोले? ऐसा है ना सर कि सैनिक से बड़ा देश सेवक कोई नहीं है, ठीक है, और उसकी परिभाषा ही नहीं है। उसकी परिभाषा, क्योंकि उसको जन्म से ही, मतलब जिस दिन वो सेना में जाता है, कम उम्र में चले जाता है, और उसे सिखाया जाता है कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक हमें एकदम देश का ही सेवा करना है, तो उसकी दिनचर्या में ढल जाता है। फिर वो जब वहाँ से जीवन से आता है तो बस वही चलते रहता है उसके दिल में, क्या करे देश के लिए, कैसे अब क्या कर सकते हैं। तो भैया आगे बढ़े हैं, मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, तो भैया को पूरा समर्थन है, सपोर्ट है कि वहाँ तो हो गया, अभी दूसरी पारी भैया की चालू हो रही है, और पूरे छत्तीसगढ़ के सैनिकों का भैया को फुल जोर समर्थन है। जिस दिन दाऊ जी चाहेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे भूतपूर्व सैनिक एक मंच पे आके खड़ा होकर भैया को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट है, कहीं कोई दिक्कत एकदम मतलब पूरे सैनिकों के दिल में भैया एकदम
शुरू से ही झुंझारू और एकदम मतलब सबके साथ खड़े हैं। ठीक है, क्या लगता है टिकट मिल गई भैया को, चुनाव लड़ लेंगे आप लोग? क्योंकि फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ा वो होता है, क्योंकि पूर्व सैनिक मतलब उन्होंने कुछ कमाया तो होगा नहीं, जो सैलरी आई होगी वही होगा, कैसे मैनेज होगा वो? एक्चुअली क्या है, भैया की टीम बहुत बड़ी है जी, और सारे लोग जो है टीम के साथ खड़े हुए हैं कि फाइनेंसर भी है। हाँ हाँ हाँ, पूरी टीम तैयार। सबसे बड़ी बात, चुनाव में फाइनेंसर है कि नहीं हाँ, आपके? नहीं, पूरी टीम तैयार है, पूरी टीम तैयार है और बहुत बड़ी टीम है इनकी, बहुत बड़े सर्कल है और क्या नाम का, सब तैयार है। बिल्कुल। आप भी कहाँ रहते हैं आप? हम मैं वैशाली नगर का ही हूँ। अच्छा, बताओ, उनकी सीट वाले हैं? हाँ, मेरे वैशाली नगर में ही घर है, जी, रामनगर में। अब तक कांग्रेस ने जो टिकट बांटी, इससे पहले जब चुनाव हुए हैं 2008 से लेकर अब तक, जो है वो चेहरे कैसे थे और अभी के चेहरा कैसे आ रहे हैं, जो कि 80 लोग टिकट मांग रहे हैं? अभी का जो चेहरा है, अभी फौजी जो रिटायर हैं उनके अलग चेहरे की छवि अलग है। जी, पहले जो थे वो ऐसे ही थे, नेतागिरी समझ रहे थे। नेतागिरी सवाल वाला है। अभी जो है छवि अच्छी है, एक कुछ करने का इनके ऊपर जज्बा है, वो करेंगे। बिल्कुल। क्या करेंगे जज्बा में इनके? सर पूरा दिल से सपोर्ट है इनको। और आप जैसे ने आपने एक बात करी कि विशाली नगर बीजेपी का गढ़ है, हाँ, उसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ। पार्षद चुनाव में अभिषेक मिश्रा कांग्रेस से जीते हैं, वो भी बहुत अच्छे से जीते हैं। और मैं राधिका पैलेस अपार्टमेंट का अध्यक्ष हूँ। मेरे 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 अपार्टमेंट में 100 कैंडिडेट हैं, जो एक तरफा वोट मेरे कहने पे गिरेगा। कांग्रेस में गिरेंगे 110%, क्योंकि मैं अभिषेक मिश्रा को 100 वोट से मैं ही उनको जिताया हूँ। अरविंद जैन को हराने वाले आप ही हो। यस क्योंकि मेरा कहने का मतलब है, जब वसीम साहब खड़े हुए थे वो एक तरफा वोट गिरा था, क्योंकि मतलब आपके चेहरा देख के वोट गिराते हो? चेहरा देख के वोट गिरा था। पर ये हमारे जो भाई हैं पार्षद चुनाव में भी खड़े हुए थे, हमें तुरंत पूरा सपोर्ट किया है। और विशाली नगर में अगर इनको सीट मिलती है तो मेरा पूरा जोर लगा दूंगा इनको जिताने के लिए। जिताने के जोर लगा दूंगा बोल रहे हैं। चलिए, तो लगभग बातें हो गई हैं और आपको शुभकामनाएं। कब तक आ रही टिकट से? सर आ जाएगी सर। कांग्रेस की लिस्ट आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर डिपेंड करता है सर। जैसे सीएम साहब चाहेंगे वैसे ही होगा। हमको तो एक ही नारा है, भूपेश है तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ की सरकार, भरोसे की सरकार। ठीक है। हर बार ये एक कांग्रेस में एक संकट रहता है, दोनों संगठनों में संकट रहता है कि अगर बहुत सारे दावेदार हैं तो अगर कोई टिकट उनको नहीं मिली, टिकट तो किसी एक को मिलनी है, फिर कैसे करोगे? सर एक कांग्रेस पार्टी एक संयुक्त परिवार है और मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ। अगर वैशाली नगर से किसी को भी टिकट मिलेगी तो मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। उसके लिए भी वही काम करूँगा जो मैं अपने लिए काम करना तन चाहूँ। मन बल और धन बल। अच्छा, और मेरे पास जितना सपोर्ट है जी, पूरे पूर्व सैनिक को भी खड़ा कर दूंगा मैं यहाँ लाके ये वैशाली नगर जीतने के लिए। ठीक है। टिकट मिले ना मिले, लेकिन करेंगे सपोर्ट तो सर कांग्रेस पार्टी को ही करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। कितने चांस से टिकट आपको मिल रही है? पूरा 101% चांस है कि 101%। जी 101% चांस है, क्योंकि पहली बार कोई पूर्व सैनिक टिकट मांगा है और ये पूरे पैन इंडिया पे लोग देख रहे हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ से लेके दिल्ली तक के लोग देख रहे हैं। कई अधिकारियों ने चिट्ठी भी लिखा है इस पे कि अगर आप एक सैनिक को सपोर्ट करते हैं तो पूरा सैनिक परिवार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है। चौधरी जी, आपके बारे में अपने बता दो कि आप दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा सीट के लिए, तो आपका बायोग्राफी क्या है? मतलब कहाँ से हो, क्या हो और कहाँ कहाँ पढ़ाई लिखाई की हो, आपका बायोग्राफी क्या है? सर मेरा बायोग्राफी है, जैसे मेरे पूर्वज तो यूपी के थे जी, और उसके बाद से तो मैं तो यहीं सेक्टर 9 भिलाई में ही पैदा हुआ हूँ और वार्ड 34 वैशाली नगर का ही रहने वाला हूँ। सारी पढ़ाई मेरी सेक्टर 1 के स्कूल में हुई है। और हाँ, इसमें एक और बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज सेक्टर 1 स्कूल की आप हालत देख लीजिए जाके। आज वो स्कूल बंद हो चुका है जहाँ पढ़ाई किया हूँ। दुख मन में जी पीड़ा होती है। हाँ, एक पीड़ा होती है। और उसके बाद फिर मैं जनता विद्यालय में भी पढ़ाई किया हूँ। और कहीं ना कहीं सर जो भूपेश बघेल ने जो आत्मानंद स्कूल जो शुरू किया ना, आज गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा दोनों एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। और जी, और कांग्रेस ने जो 70 साल में जो किया था ना, वो कांग्रेस ने ही किया है। आज 15 साल यहाँ पे सवाल उठते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जी, लोग सवाल करते जी वही बोल रहा हूँ सर। कांग्रेस ने 70 साल में जो किया है ना, पहले आप खुद देख लीजिए, भिलाई नगर में पूरे बीएसपी के स्कूल चलते थे। आज वो स्कूल खंडर हो गए हैं, कई से ज़्यादा बंद हो गए हैं, है ना, और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। ये कांग्रेस के समय की जब था तब स्कूल था। आज 15 साल यहाँ पे उसकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी और अभी 5 साल से हमारी कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार बनने से हमने आत्मानंद स्कूल जो हुआ, जहाँ सारे गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और सभी परिवार को पढ़ने का मौका मिल रहा है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। गाना गाते हो? सर गाना तो नहीं गा पाता हूँ मैं, क्योंकि हम तो देशभक्ति देशभक्ति गाना गाते हो? सर देशभक्ति गाना यूनिट तो बहुत गाना ना गाए होगे अब तो।
यूनिट में सर आपके देखो आपके वोटर को भी पता चलना चाहिए कि हमारे जो विधायक महोदय रहेंगे, फिर प्रत्याशी जो रहेंगे, उन्हें गाना ना आता है कि नहीं आता है? कभी मंच में मौका मिले तो गाना गाओगे? गाना मैं नहीं गा पाता हूँ, लेकिन जब मौका मिलेगा तो पूरे टीम के साथ गाना जरूर चलिए, गाऊंगा। आपको मौका देते हैं। फिर जरूर गाना गाऊंगा सर। ठीक है जी। चलिए ठीक है। राजेश चौधरी जी हैं, पूर्व सैनिक हैं और उन्होंने टिकट मांगी है। 80 दावेदारों में उनका भी एक नाम है। तो बोरिया मार्केट में हमसे आज मिल गए तो सोचा उनसे बात कर ली जाए, क्योंकि जैसा कि हम लगातार बाकी दावेदारों से बात करें तो उनसे भी बात कर लिए। कांग्रेस से दावेदारी की है, टिकट मिले ना मिले, टिकट मिल गई तो और दोबारा बात करेंगे, टिकट नहीं मिली तब भी कभी मौका मिले तभी बात करेंगे। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए मिला टाइम के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस से कौन हो सकते हैं दावेदार, आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।